साहब बजा दहलन कोनो नई नई दुल्हन आइल बे कहत हिया पहली रात में का कहले ह डब्बू भले शादी करके लैला टच नहीं करे दे अरे मिली ना जवाब तब देह नहीं धरे दे तब देह नहीं धरे दे भले शादी करके लैला टच नहीं करे दे मिली ना जवाब तब देह नहीं धरे दे कितना दिल चलही बा ई वारंटी लिख के बा अरे कितना दिल चलही बा ई वारंटी लिख के दा कमर डह में जो नाही करबा ई गारंटी लिख के दा कमर ई गारंटी लिख के दा आइए बाबूजी एक बिरहा की ओर चलते हैं हम गायिका नीतू राज अपने साथियों की आवाज में बनारस सारनाथ की धरती से हरिओम स्टूडियो आजमगढ़ से आप सब लोगन के पांव छू के प्रणाम करता नहीं कोनो गलती हुई तो क्षमा करी हन एक बिरहा आप लोगन के बीच में पेश करे चले थी हमें उम्मीद बाकी आप लोगन की कहानी बेहद पसंद आई कहानी बड़ी पुरानी है लेकिन आज के लिए आज के परिवेश में आज के मार्केट खातिर इन नई अरे वाह 4 लाइन भूमिका में कवि जी ने भाव दिया कि बिरहा का शीर्षक मिली धोखा पर धोखा एक धोखा हो तो यहाँ कई बार धोखा मिला कई बार धोखा दिया गया धोखे पर धोखा लोग कहला भैया एक बार देला ठीक है 2 बार लेकिन बार बार इसलिए मैंने इस विरह का शीर्षक रखा धोखे पर धोखा अब तनी भूमिका में भाव हो हद से ज्यादा करे प्यार पत्नी से जो वो सुने ध्यान से एक अद्भुत कहानी पिंगला नाम की एक थी सुंदरी जिसके सौंदर्य की थी ये दुनिया दीवानी उसके जैसा न था कोई ब्रह्मांड में तो ऐसा कहते सभी थे गजब की नूरानी प्यार में भरथरी जिसके पागल हुए थे सिया राम लिखते हैं इतिहास छानी जिसके पागल हुए थे सिया राम लिखते के इतिहास छानी बात तो इतिहास की है दोस्तों लेकिन एक बात कवि जी ने लिखा कि अपने पत्नी से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है लोग करते हैं करना चाहिए वो आपकी अर्धांगिनी है लेकिन अति ज्यादा जो प्यार करते हैं अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा विश्वास बहुत ज्यादा भरोसा ऐसा पत्नी बहुत कम रह गए हैं
करिए भरोसा, लेकिन आंखें मूंद कर विश्वास भरोसा करना, यही कहीं ना कहीं खटक जाता है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, समय बढ़ जाएगा। भरथरी नाम का राजा, कौन नहीं जानता राजा भरथरी को, जिनकी पत्नी का नाम था पिंगला। अति सुंदर रहली रानी पिंगला, और रानी पिंगला के प्रेम में राजा भरथरी पागल रहलन। यही से कहानी मिलती है। गौर करेंगे एक एक बात, बड़ा बारीकी से कवि जी ने लिखा है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, पूरे बिरहा का निचोड़ आप लोगों को बहुत अच्छी बात लास्ट में एक संदेश के तौर पर मिलेगा। बिरहा में एक लाइन बड़ा सुंदर गजल है मास्टर साहब, कवन किसी मासूका ने कहा अपने आशिक से, या ये कह लेवल जाके किसी आशिक ने कहा अपनी मासूका से। बात दोनों एक ही है, प्यार करने वाला पागल होता है, और जब तक पागल नहीं होगा वो प्रेमी प्रेम कर ही नहीं सकता। तो कवि जी ने लिखा क्या, अरे मेरी तमन्ना है, मेरी तमन्ना है कि एक मुलाकात कीजिए, 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 रात रह के साथ, एक रात रह के साथ दिल की बात कीजिए, एक रात रह के साथ दिल की बात कीजिए, कवि जी निचोड़ के लिखलन। भाव ऐसे कम ना ऐसे कहीं गंभीर मना गल, कहीं ओजन लाइन कवि जी लिख दलन। का लिखलन आवा, अरे जिससे भी हो मोहब्बत, अरे जिससे भी हो मोहब्बत उसको वक्त दीजिए, वक्त दीजिए, जिससे भी हो मोहब्बत उसे वक्त दीजिए, जख्म हो दिल में, जो भी जख्म हो दिल में उसे व्यक्त कीजिए, जो भी जख्म हो दिल में उसे व्यक्त कीजिए, जो भी जख्म हो दिल में उसे व्यक्त कीजिए, जो भी जख्म हो दिल में उसे। क्या बात है, जिससे भी हो मोहब्बत उसको वक्त दीजिए, और जो भी जख्म हो दिल में उसको व्यक्त कीजिए। कहाँ के के पास टाइम है, टाइम कहाँ,
आदमी व्यस्त हुआ, लेकिन भाव है बिरहा में। अब तनी तो यही से कहानी शुरू हो गई। उज्जैन राज्य की जनता सदा खुशहाल रहे, पिंगला संग में राजा भर्तरी निहाल रहे। लहरा के राज दरबार में एक संत जी प्रवेश किए, बड़ी अदब से चरण बंदना नरेश किए। मुनि सत्कार से जब फूल ना समाए गए, मुनि सत्कार से जब फूल ना समाए गए, निकाल फल उन्हें एक झोली से थमाए हैं। इसे खाओ ना युवापन तुम्हारा जाएगा, रहो जवान सदा बुढ़ापा न आएगा। उज्जैन राज्य का राजा रहलन राजा भर्तरी। उज्जैन नरेश राजा भर्तरी के रानी का नाम पिंगला बतौली भैया बड़ी सुंदर रहलीन। उनकरे सुंदरता का चर्चा पूरे नगर में रहल कि राजा भर्तरी का रानी पिंगला अति सुंदर है। राजा अपने रानी के अथाह प्यार करत रहलन, बेइंतहा मोहब्बत रानी से करत रहलन। कोई भी पति अपने पत्नी से मोहब्बत करेलन। एक दिन के बात बा, राजा भर्तरी के राज में एक संत जी अइलन। संतन का चैसन की सुने में आवाला कि राजा भर्तरी संतन का बड़ी सेवा करे। ओ संत जी का भी राजा भर्तरी बड़ी सेवा कैलन, बड़ी सेवा सत्कार कैलन। सेवा सत्कार से प्रसन्न भइलन। संत जी जब दरबार से जाए लगलन, कलन कि ये राजा बहुत सेवा कैला हमार, हम तो के कुछ देवल चाहत ही। कलन कि अरे गुरुदेव देवल चाहत हुआ का देहल चाहत हुआ। कल झोली में हाथ डालन संत जी, डाल के एक ठे इतना बड़ा का फल निकाल के राजा के देहलन। राजा मुस्कुराने लगे। कला ऐसन फल न जाने कितना रखल। कला ये फल का विशेषता है राजा, ये फल कोनो साधारण फल ना है। कलन मतलब कलन ये फल के खा लेबा तो आजीवन जवान रहबा, तो आर बुढ़ौती कबो न आई। कलन की ऐसा ने फल में गुड़ है। कलन की हाँ ये फल में ऊ गुड़ है, एक एक खा लेबा तो आजीवन जवान रहबा, बुढ़ौती आई बैन करी। सुंदरता बनल रही। दे करके संत जी राजा भर्तरी को फल महल से चले गए। चल गईलन भैया हो। अब भयल का बिरहा में एक लाइन गीत लग जाये। शारदा सिन्हा जी एक गीत के गौले हिन भैया हो, बड़ी सुंदर गीत बा। एक लाइन का कोयल बिना कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयल बिना बगिया ना सोहे। लेकिन फल देकर संत जी तो चल गईलन भयल का। तीखा रही है बतिया चल दिहल बाबा, तीखा रही है बतिया चल दिहल बाबा। सोचे नरेश यदि खाली है रानी, उनकर सलामत रही जवानी।
खा थैला तो जिंदगी भर जवान रहब, रानी हमार बूढ़ हो जी। हाँ तो काहे नहीं फल हम अपने रानी के दे दें। रानी हमार सुंदर गई पिंगला, अगर वो ये फल के खा लेतीन तो रानी हमार हमेशा सुंदर रहती, हमेशा रानी का सुंदरता बनल रहा। बारे राजा भर्तृहरि का प्रेम, अपनी पत्नी रानी पिंगला के प्रति उनकर प्रेम देखा अगाध होत बा। गैलन रानी के लगे, कलन की ए रानी हई फल ला, रानी तोरे बदे कुछ ली आली ला हई पकड़ा। रानी उठ के खड़ी हो गई, राजा के सत्कार के लिए कली राजा साहब ये कैसन फल का है? त राजा बताओ थोन का कहलन, टेरी लगी भैया। यह कहलन, अरे मानी हम तोह के आपन प्रणवा, अरे मानी हम तोह के आपन प्रणवा, खाला चीर यौवना रहबू सदा तू रानी 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 रानी। मानी हम तो के आपन प्रणवा, खाला चीर यौवना रहबू सदा तू रानी। रानी कली मतलब कलन की ये रानी, ये फल कौनो साधारण फल ना है, ये फल हमके संत जी देले हुआ हमरी सेवा से खुश होके। पूछली तो कलन की फल खाए वाला सदा जवान रही, सुंदर रही, ओकर बुढ़ौती न आई। ए रानी हम खूबसूरत रही के का करब जब तू ही बुढ़ा जीबू तो हमारी इच्छा ये राजा भर्तृहरि का आदेश ये फल के हमार रानी पिंगला खा ले, हमेशा सुंदर रहे। ला रानी ये फल के तू खा ला। रानी सोचे लगलिन कि फल राजा साहब न खा के हमके देते हो कि हम हमेशा सुंदर रही। वाकई में हमार राजा हमके बहुत माने न। रानी के विश्वास हो गयल, और जब रानी के विश्वास हो गयल राजा फल देहलन, कलन की खा ला। रानी कलन की राजा फल के रखदा हम खा लेब। तब तर्ज बदल गई मास्टर साहब बिरहा में। कौन गीत लगल भैया? वाह बारे शारदा सिन्हा जी हम लोगों के बीच दुनिया में नहीं है बाबूजी, लेकिन यादें उनकी ताजा हैं। भोजपुरी की आप लता थी। कवि जी लिखलन का गीत का लाइन है, बाबा देहला टीकावा सनूरा मते जब, सनूरा मते जब, बलमुआ कैसे, बलमुआ कैसे ते जबर छोटी नदी, बलमुआ कैसे ते जबर छोटी नदी। बलमुआ कैसे देह जबरे छोटी ननद, बलमुआ कैसे देह जबरे छोटी ननद, बलमुआ कैसे, बलमुआ कैसे देह जबरे छोटी ननद, बलमुआ भाव लिखलन गौर करिहन। बारे रानी पिंगला विश्वास हो गया कि मेरे राजा मुझे बहुत प्रेम करते हैं। रानी वो फल के लेहलिन अकेली का, राजा दिहले फलवा अचरवा रानी रोपली, अचरवा रानी रोपली, मललवा दिल में, मललवा दिल में भारी हो दिल जनिया, मललवा दिल में भारी हो दिल जनिया। मललवा दिल में भारी हो दिल, मललवा दिल में भारी हो दिल, मललवा दिल में भारी हो दिल जनिया। जय हो
राजा के सामने रानी पिंगला उस फल को नहीं खाती है, रख देती है। कैलिन का भैया हो निहाली छुपाए होई गईला बिहानवा। प्रेमी को तवाल से जब भइल मिलनवा, मिलनवा कहली सब हलवा खा के रहबा खुश हलवा, अरे रहबा खुश हलवा, सलामत रही सलामत रही यारी हो दिल जनिया, सलामत रही यारी हो दिल जनिया। हे भैया हो याद रखे मैंने कहा विरह का शीर्षक है धोखे पर धोखा। अब राजा भरथरी रानी पिंगला के दे देहलन की रानी खैया, रानी के सौंदर्य बनल रही, जान छिड़कत हुआ जो उन्हें रानी पिंगला पर। इधर रानी वो फल के राजा के सामने न खा करके एकांत में रख देली। आए हाय 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 सोचे लगली कि राजा तो हमारे इतना हमके मोहब्बत करत हुआ, लेकिन हम कोई और से करीला। अगर ये फल के हमार कोतवाल खा ले तो हमरे कोतवाल का सुंदरता हमेशा बनल रहत। हम सुंदर रह के का करो जब हमार प्रेमी बुढ़ा जाई। यार राजा के तो विश्वास में ले ही चुकल है, राजा का कोई दिक्कत रानी के ना है, लेकिन रानी का प्रेम, रानी अगाध प्रेम कर दनी अपने कोतवाल से। कलिन की अगर रू खा ले तो ओकर सुंदरता ओकर जवानी बनल रहत। तुरंत रानी निर्णय ले लेनी कि फल हमार प्रेमी कोतवाल खाई। कैलिन का भैया विरह में गीत बदल जी मास्टर साहब का यह गीत बा कि सावन महीना में अरे सवनैया निकल लागल, अरे काला तिल गहल के अरे गोरैया निकल लागल, अरे रस रस डालल जो रनवा राधा हो कांधा मन मोहे, कान्हा मन मोहे। ए हमरे दिल का मालिक, ए हमार दिल पर राज करे वाला राजा, तोरे खातिर कुछ लियाइल बनी। ऐसा गिफ्ट लियाल है कि जवन जीवन में न कबो देखले होबा, न कबो खैले होबा, न कबो खैबा। कोतवाल खुशी से मालूम पड़ल कि उछड़ के कई ऊपर फिट ऊपर जाए के नीचे गिर जाइए, घाव होने लगी। पकड़ना रानी के धधाई के, खले रे रानी का लियाल हो। कलिन की सुना ई देखा ऐसन चीज है, कल फल है एकदम बहुत खैले, कतु कबो ना खैले हुआ ना देखले होबा। खलिन की कोनो साधारण फल ना है, ये हमरे राजा के मिलल रहल, राजा हमके दे दल, हम तोहके दे देती। कल के मन हो का रानी कहली एकर गुड़ एके खा लेबा तो कबो बुढ़ौती न आई, वो गुड़ है ये फल में। कोतवाल कलश की ऐसन का एक खा ले तो कबो बुढ़ौती ना आई, कलिन कब्बो तोहार बुढ़ौती ना आई, हमेशा जवान बनल रहबा। हम ना खैली है, हमारी इच्छा के हमार प्रेमी खा ले, तू खाला, हम यह चाहती कि तू हमेशा सुंदर रहा। कोतवाल कलन की वाह इतना प्रेम करे लो, कलन की बहुत ज्यादा करीला। कलन की ठीक दाहन के ले लेलन। कलन की अब तू जा नहीं तो केहरो से राजा साहब देख लिया, कोई देख ली तो हुई शिकायत। कोतवाल साहब कैलन का भैया भाव हो
तो कहे कोतवाल रानी खा ले बिहनवा, अरे जाके फल दिहल एक बेस्या के समनवा, जैसे उनकर रहल रिलेशनवा तनवा हो उनकर कहल सोहरा, कहल सोहरा। पहुंचलन कोतवाल साहब जवन रानी अपने राजा से ना देखा कहानी कितनी मोड़ लेत बा। जवन राजा बेइंतहा मोहब्बत अपने रानी से करत वो फल रानी के खियाए के जवान बनावल चाहत, वह फल रानी न खा के बेइंतहा मोहब्बत धोखा राजा के दे करके बेइंतहा मोहब्बत कोतवाल से करती है, वह फल कोतवाल को देती है कि मेरा प्रेमी कोतवाल सदा जवान रहे, सौंदर्य रहे। कोतवाल धोखा रानी से करता है, वही फल लेकर बेस्या के पास पहुंचा। आए है कहले का हुआ अवा अजुबाई फल रानी खाला एक बेरिया, रहबुटा न टान ऐसे सागरी उमारिया, राखल करिहा हमनी का मनवा तनवा हो उनकर कहल सोहराय। पहुंच गए कोतवाल रानी के धोखा देके बेस्या के कोठा पर। जिस बेस्या से मोहब्बत करता था वह कोतवाल वहां रानी के धोखा दे के कोतवाल बेस्या के पास फल लेके पहुंच गईलन। जाके बेस्या के फल दलन कलन की हाय फल्ला इतनी सुंदर हो, हम चाहती कि इतने सुंदर तू हमेशा आजीवन रहा, कबो ही सुंदरता न तुहार खत्म हो न ढले। बेस्या कोठे की कहती है कि अरे ये फल ऐसा फल तो मैंने बहुत खाया है, कोठे पर पड़ा होगा, क्या करूंगी इस फल का, हटाओ इसे। चल ऐसा फल हो एक गुड़ ना जानलू हटावत हो। कोतवाल कहले हो बेस्या कलश के ऐसा क्या है इस फल में, क्या है इस फल में कोतवाल साहब कहलन की है इस फल को जब खाओगी तो कभी तुम्हारी बुढ़ौती नहीं आएगी, हमेशा जवान रहोगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा सुंदर रहोगी। ये फल कोई साधारण फल नहीं है, ये फल में इतना गुड़ है। कलश की हाँ मेरी इच्छा है इस फल को तुम खा लो। बेस्या कलश की वाह इतना प्यार करते हो कोतवाल मुझसे, कलश की जिंदगी दे दे तोरी खातिर, बहुत मोहब्बत करीला, लाई फल खाला बह हमरे सामने खाला, हमार मन है कि हमरे सामने फल के तू खाला। बेस्या कलश की नहीं मैं यहाँ सबके सामने नहीं खा सकती हूँ, मेरा भी अपना कुछ दायरा है, मैं अंदर जाऊंगी और इस फल को जरूर खाऊंगी क्योंकि तुमने मुझे इतने प्यार से जो दिया है। फसौला सेन है अब गई अंदर, गौर करिहन बाबू, बिरहा से तनिको हटीहन मत, बिरहा में पहपट लगल भैया। जा करके अंदर सोच रही है वह बेस्या। बारे कवि जी क्या लिखते हैं मास्टर, तो सोचली बेस्या नरक में बीती है, अरे दिनवा मनवा मानना, ये करे योग्य तब बाटे मोर रजनवा मनवा मानना। सोचने लगी वह बेस्या की मैं इसके योग्य तो नहीं हूँ, हरे आजीवन न जाने खवन कर्म कमाई बिगड़ली कि आज कोठे का बेस्या हो गई, नरक में जिंदगी बितावत हिला। ए नरक से मुक्ति मिल जात, हम मर जाए कब,
ये फल खा के हम आजीवन नरक में पड़ल रहब। एक कोठा के बेस्या बन के आजीवन हम बिताई। ये फल का जरूरत हमके ना, ये फल का जरूरत तो हमरे ओ साहब के है। केकरे खातिर कहत है भैया? तक कहली सुबह हम खा ले पर पहुंची राज घराने हो। फल दे के ऊ महाराज को महिमा लगी बताने हो। खाली हजूर अमर हो जाई है, अरे तनवा मनवा माने ना। अचरज भय राजा के तौने छनवा मनवा माने ना। क्या बात है? सोचे लगल वेश्या जाके अंदर कि कहते दहली कोतवाल से कि अंदर हम जा थीला खाए के आवत थीला, लेकिन उस ईश्वर को याद करने लगी, उस मालिक को याद करने लगी जो हर पल सब पर नजर रखता है। ऐसा ईश्वर का नजर है जो सबकरे ऊपर हमेशा रहे ले बाबू। लाख कोई चतुराई करे लेकिन विधि से कोई बचा नहीं है, ना बच पाएगा। मालिक से कहे लगल कि हे भगवान, कवन करतब खराब के लिए कि ये नरक में हम जन्म देहला, बेस्या बन के कोठा पे जीवन बितावत हिला। आई फल हम खा ले तो आजीवन ही नरक में जीवन बितावे की पड़ी। तो बस भगवान क्षमा करिया। एक कोतवाल का प्यार हम समझती कि कोतवाल हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता, लेकिन मैं इस फल के काबिल नहीं हूँ। ये फल तो मेरे राजा भरथरी के काबिल है। यह फल मेरे राजा भरथरी खाएंगे। ऐसा न्याय प्रिय राजा, उज्जैन का राजा, हमेशा हमेशा उज्जैन नगरी खुशहाल रहेगी। लेकर के उस फल को बाबूजी राज घराने में आती है। राजा भरथरी के समक्ष जब बेस्या थाल में सजा करके ऊपर से रख के तौली रुमाल से तोप के फल पहुंचल राजा भरथरी के सामने। राजा भरथरी के सिपाही गईलन कलन, राजा साहब एक बेस्या आई है और आपसे मिलना चाहती है, क्या आदेश है? राजा भरथरी ने कहा कि उसे आने दिया जाए। जाती है राजा के समक्ष, उस थाल को लेकर के खड़ी हो जाती है। राजा साहब ने कहा कि क्या बात है, क्या लेकर आई हो कलश की? राजा साहब, मैं तो आपको कुछ देने के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी स्वेच्छा से एक ऐसी चीज आपके समक्ष लाई हूं जिसे मेरी इच्छा है कि मेरे राजा भरथरी खाएं। राजा भरथरी सोचे लगलन कि अब बेस्या के कोठा पर काम के खाए बदे मिलत बा। ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो मुझे लाई हो देने के लिए? निखरलेस वही थाल में जो लेके आई बाप फल जब हटौलस रुमाल थाल में से वह निकरलेस फल कलश की, राजा साहब ये खा लीजिए, ये आपके लिए लाई हूं, मेरे तरफ से उपहार है आपके लिए। इसे खाने से राजा साहब आपकी चिर यौवना बनी रहेगी, आप सदा जवान रहेंगे। देखता फलवा तो राजा पहचान गईलन, हो भैया ये तो वही फल है जो मैंने अपनी रानी पिंगला को दिया था, जो संत जी ने मुझे दिया था। कहना है मास्टर साहब आल्हा लग जाई। अरे सोच भरथरी जी वही घरी मानवा में बाबू। महाज्ञानी ध्यानी आज गैल चकराए। ले के हथेली पे बूझल पहलिया भैया।
समझ ली बाबू, ज्यादा हम उहे हो रनिया वहाँ गईली धोखवई रे कमाए। दिहल आदेश पोता वाल जी धरैल पंचो, ए भैया हो राजा भरथरी लेकर के वो फल के पहचान गईलन, सारी बात समझ गईलन। पूछ रहे गए वो बेस्या से, ये फल तुझे कहाँ से मिला रे, ये फल तुझे किसने दिया? हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कलश की, राजा साहब मत पूछिए, नहीं मानेंगे कलन की नहीं। मेरा प्रेमी बतौलस बेस्या कि मेरा प्रेमी आपका कोतवाल जो बेइंतहा मुझसे मोहब्बत करता है, आए दिन मेरे कोठे पर आता है। आपका कोतवाल इस फल को मुझे दिया। कोतवाल बुलाया गया बाबूजी। दिहल आदेश कोता वाल जी धरैल पंचो, सही हो सागरी घटा नहवा बा तवल सा कुछ आए। भरथरी ने बुलवाया, कहां से मिला तुम्हें यह फल? कोतवाल कलश की मेरी प्रेमिका और आपकी महारानी पिंगला जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है राजा साहब, रानी पिंगला ने इस फल को मुझे दिया। हाय हाय हाय, पिंगला को लाया गया मेरे दोस्तों, और जब रानी पिंगला आई तो हुआ क्या? गिरी के पयहरिया पे पिंगला गुजरिया भैया, गलती हमारे स्वामी कहीं भी लखाए, रोम कोतवाल हम धोखवा कमैलिए राजा। एक पल जी अब हमके फसियादा झूला, राजा साहब को आखिर अंत में पता चल ही गया कि जिस फल को मैंने रानी पिंगला को दिया था खाने के लिए, मेरी रानी ने मुझसे धोखा किया और ये कोतवाल से प्रेम करती है, तो इसलिए इसने फल को कोतवाल को दे दिया। और वही कोतवाल उठा, बेस्या से प्रेम करता था, रानी से धोखा कर बेटा फल बेस्या को दिया, और यह बेस्या इस फल को न खा करके मुझे इस लायक समझी तो इसने मुझे दे दिया। सारी बात आईने की तरह एकदम साफ हो जाती है। कोतवाल रो रहा है, राजा साहब के पैर को पकड़ लिया, कहा राजा साहब मुझे फांसी दे दीजिए, मैं जीने के लायक नहीं हूं, मैंने आपके साथ धोखा किया है। राजा रो रहे हैं कि मेरा भाई विक्रमादित्य सही कह रहा था, बहुत पहले मेरा भाई विक्रमादित्य मुझे चेताया था कि भैया रानी पिंगला से सतर्क रहना, रानी पिंगला अति सुंदर है और सुंदरता अक्सर धोखेबाज होती है।
सुंदरता में धोखा होता है मेरे भाई विक्रमादित्य ने कहा था, और आज वही बात सत्य हुई। रानी पिंगला जो मुझे जान से प्यारी थी, भाई रानी पिंगला आज मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। इससे अच्छी तो ये बेस्या है, कम से कम मुझे उस काबिल समझा। रानी ने एक बार मुझे नहीं समझा कि राजा साहब इस फल की हकदार मैं नहीं हूं, इस फल को आप खा लीजिए, आप इसके हकदार हैं। तो मान जाता कि मेरी रानी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। लेकिन रानी तू धोखेबाज है, मेरा इतना नाम है, मेरा इतना साम्राज्य है, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं, उसके बाद भी तूने मुझे धोखा दे दिया। हट जा मेरी नजरों से, तू मेरे लायक नहीं है। जो इस कोतवाल से मोहब्बत कर बैठी वो अब मेरे लायक नहीं। ये रही राजा भरथरी और रानी पिंगला की कहानी। ए लिए बिरहा का शीर्षक रखायल भैया हो, धोखे पर धोखा। कहानी यही समाप्त करते हैं कि खानदान का परिचय है, कभी किसी के साथ कोई धोखा ना करे, कहना हो। गुरु बिहारी गुरु रमन फिर फूला फूल गुलशन में, अरे श्यामा सीताराम महाराज विश्वनाथ के मन में, मानी हम तो के अपनी प्रणवा, नीतू सिया राम का रथा का महारानी।